हेलो फ्रेंड्स, रिफ्रिजरेंट आरएसी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अभी तक इवापोरेटर के बारे में बताया था, आज बताते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। द्रव रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को वाष्पित्र में नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, द्रव प्रवाह के वाष्पित्र को, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको जब आप हीट करते हैं या रेफ्रिजरेंट करते हैं, मतलब लिक्विड को रेफ्रिजरेंट जब करते हैं उसमें से जो इवापोरेटर होता है, वाष्पित्र होता है, उसी को क्या करता है, कंट्रोल करने का, उसी को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो आपका क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व करता है। यही आपका क्या है, एक्सपेंशन वाल्व करता है। मतलब द्रव के वाष्पित्र को नियंत्रित करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है एक्सपेंशन वाल्व का। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व का क्या होता है, दो ही मुख्य वर्क होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व का दो मेन वर्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेन वर्क होते हैं। द्रव रिफ्रिजरेंट के दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो मतलब रिफ्रिजरेंट का आपका प्रेशर रहता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रेशर क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। और क्या कहता है, वाष्पित्र में द्रव रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब एक तो प्रेशर को कम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, द्रव के प्रवाह को भी नियंत्रित कर रहा है। मतलब यही इसका दो मेन कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव के रेफ्रिजरेंट के दाब को भी कम कर रहा है और रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को भी नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, यह इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर भार होता है। मतलब जहाँ स्थिर भार होता है तथा वाष्पित्र में केवल एक कुंडली लगी होती है। क्या होता है, वाष्पित्र में क्या होता है, कुंडली लगी रहती है। कुंडली मतलब जो से तार लगे रहते हैं, कुछ इस तरह से रहता है, वहीं इसका उपयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये कई प्रकार के वाल्व होते हैं। जैसे हस्त प्रसारक वाल्व होते हैं, स्वचालित प्रसारक वाल्व होते हैं, थर्मोस्टेटिंग प्रसारक वाल्व होते हैं, कैपिलरी ट्यूब प्रसारक वाल्व होते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रकार के क्या होते हैं, प्रसारक वाल्व होते हैं। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये कैसा है, ये स्वचालित प्रकार। ठीक है, ये क्या है, स्वचालित मतलब स्वतः चलने वाला है, ऑटोमेटिक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक। अगर हैंड की बात करें तो क्या कर देता है, हैंड जो होता है वो निडल वाल्व पर होता है। निडल वाल्व ये लगा हुआ है, ये इस पे डिपेंड करता है। निडल वाल्व को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग बहुत कम जगह होता है। ठीक है, बहुत। और इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर को परमानेंट रखना पड़ेगा आपको कि इसकी देख रेख के लिए कहाँ कम क्या ज़्यादा हो रहा है फर्स्ट वाले में। लेकिन जो स्वचालित प्रकार का होता है वाल्व, वो मतलब स्वतः अगर आप उसको सेट कर दिए हैं तो वो उसी पर रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक नियंत्रण वाल्व होता है। ठीक है, एक नियंत्रण यहाँ वाल्व होता है, ये एक नियंत्रण वाल्व की तरह कार्य करता है, मतलब प्रेशर नियंत्रण वाल्व की तरह कार्य करता है। इसको समझ लीजिए, एक प्रेशर नियंत्रक की तरह ही कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसके वर्क के बारे में समझ लीजिए कि इसका वर्क होता कैसे है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ये एक प्रेशर नियंत्रक के भाग कार्य करता है। ठीक है, जब क्या करते हैं, वाष्पित्र क्या होता है, जब दाब द्वारा प्रारंभ होती है, जब वाष्पित्र मतलब जो आपका क्या होता है, इवापोरेटर होता है, जो प्रेशर के द्वारा क्या होता है, प्रेशर के द्वारा प्रारंभ होती है, तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट बना रहता है। मतलब जब ये आपका प्रसारक वाल्व खुलता है, मतलब प्रसारक वाल्व की तरफ बढ़ता है आपका रेफ्रिजरेंट, द्रव रेफ्रिजरेंट, तो ये क्या हो जाता है, उस समय इसका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। उस समय प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, और जो इसका डायाफ्राम चलित वाल्व होता है उसके नीचे वाष्पित दाब कार्य करता है। जो आपका ये लाइन है,
इसके जो नीचे कार्य कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसके नीचे वाष्पित प्रेशर जो है वो आपका बना हुआ है, इसी के नीचे ये आपका कार्य करता है पहले, ठीक है। ये इसी के नीचे ब्लोअर डायाफ्राम है, ब्लोअर भी इसको बोल सकते हैं या डायाफ्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, डायाफ्राम चलित वाल्व जो होता है इसके नीचे क्या होता है, निचले सिरे पर वाष्पित दाब कार्य करता है, मतलब इसके जो नीचे ही इसका प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ऊपरी सतह में, जब ऊपरी सतह में जाएगा मतलब इधर क्या करना है, प्रेशर कार्य करना है, और इधर कौन सा प्रेशर कर रहा है, वातावरणीय, मतलब वातावरणीय कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये वातावरणीय प्रेशर इस पर रिलीज हो रहा है, इस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या कार्य कर रहा है, वातावरणीय स्प्रिंग दाब कार्य कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। हम यह भी जानते हैं कि जब वाष्पित रेफ्रिजरेंट होता है, जो वाष्पित रेफ्रिजरेंट हो जब संपीड़क में प्रवेश कराते हैं, मतलब जब कंप्रेसर में इसको प्रवेश कराते थे, जैसे जब यहाँ आपको बता रहे थे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स करके, यहाँ कंप्रेसर एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के बाद पुनः कंप्रेसर में आता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस डायग्राम को। तो जब यहाँ एक्सपेंशन के बाद पुनः यहाँ पर आता था, आगा कहाँ, कंडेंसर के पास, तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंसर में प्रवेश करता था, जैसे ही क्या होता था, रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर में प्रवेश करता था, ठीक है, और क्या होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, वाल्व के नीचे दाब कम हो जाता है, जो वाल्व रहता है यहाँ प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये जैसे ही आपका ये वाल्व खुलता है, मतलब जैसे ही रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर में मतलब कंडेंसर में घुस रहा है, ऐसे ही आपका प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। जब प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ प्रेशर पहले हाई था, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में प्रवेश किया तो यहाँ जो आपका प्रेशर महसूस कर रहे थे उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जैसे ही वह कम हो जाता है तैसे स्प्रिंग जो होती है वो डायाफ्राम को नीचे नीचे क्या कर देती है, नीचे की ओर ढकेल देती है। जो स्प्रिंग है, जैसे भाई ये जब प्रेशर लगा रहता है, भाई जब ये प्रेशर लगा रहेगा तो ये इस चीज को ऊपर उठाया रहेगा ना, स्वाभाविक बात है भाई। स्प्रिंग देखें, जब आप दोनों तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो वो बटर जाएगा, लेकिन जैसा ही प्रेशर हटाएंगे तैसे क्या आ जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो वो इसी तरह से ये भी है, जैसे ही यहाँ प्रेशर कम हुआ इसके नीचे डायाफ्राम के, तुरंत ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, ऊपर की नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब नीचे की तरफ जैसे ही स्प्रिंग कम हुआ तैसे डायाफ्राम को नीचे की तरफ यह क्या कर देता है, ढकेल देता है। और स्प्रिंग की गति जैसे पुश या रॉड स्टेम के द्वारा होती है। जो यहाँ पर निडल, ये निडल लगा हुआ है, निडल एंड सेट है, ये क्या हो जाती है, इसी के द्वारा ये क्या हो जाता है, स्प्रिंग को खींचता है, ये डायाफ्राम को ऊपर नीचे कर रहा है, ये निडल जो लगी हुई है इसी के द्वारा इसको डायाफ्राम को ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वाल्व खुल जाता है, अब क्या हुआ, वाल्व आपका खुल गया, जैसे ही स्प्रिंग नीचे डायाफ्राम स्प्रिंग को ढकेल कर नीचे किया तैसे ही आपका वाल्व खुल जाता है, और जब खुलता है तो द्रव और वाष्पित्र आपके प्रवेश कर जाते हैं। जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जा रहा है, तुरंत इंटर कर जा रहा है, या तुरंत क्या हो जा रहा है, वाष्पित्र और रेफ्रिजरेंट आपके तुरंत इंटर कर जा रहे हैं। जैसे ही खुला तुरंत आपके वाष्पित्र और द्रव क्या हो जा रहे हैं, तुरंत आपका वाष्पित्र और रेफ्रिजरेंट इंटर कर जा रहा है, ठीक है। और जब अधिक मात्रा में द्रव रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर जाता है, जब रेफ्रिजरेंट और द्रव जब दोनों क्या हो जाते हैं, अधिक मात्रा में क्या जब प्रवेश कर जाएंगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब क्या होगा, ये जो आपका डायाफ्राम होता है यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है अब ना, क्योंकि जो आपका रेफ्रिजरेंट और वाष्पित्र है ये अंदर जगह ले रहा है, तो जब जगह लेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तभी तो स्प्रिंग को ऊपर ढकेल रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है और दाब को बढ़ाने लगता है, जिससे डायाफ्राम ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाता है, अंदर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा तो डायाफ्राम भी ऊपर क्या हो जाएगा,
ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, इसी प्रकार से दोबारा चलता रहता है। फिर जैसे ही ऊपर बढ़ा, अब वही प्रक्रिया फिर दोबारा हो जाएगी। जैसे ही क्या हुआ, ऊपर बढ़ा, तुरंत आपका स्प्रिंग वाल्व क्या हो जाता है, तुरंत आपका प्रेशर जब बढ़ जा रहा है तो आपका जो नियंत्रक वाल्व लगा होता है, डायाफ्राम होता है, वाल्व के निचले सिरे पर वाष्पित दाब कार्य करने लगता है। जब यहाँ प्रेशर बढ़ा तो यहाँ प्रेशर काम करने लगा, ब्लोअर डायाफ्राम काम करने लगा। जो नीडल रहती है इसको इसको ये जब तक बंद हो जाता है ना, जब इंटर करने के बाद एक इंटर कर लिए, उसके बाद ये बंद हो जाएगा स्वतः। और जब यहाँ प्रेशर काम करने लगा तो ये प्रेशर जब कम होगा, मतलब प्रेशर रिड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये डायाफ्राम पुनः नीचे आ जाएगा और ये इसको ऊपर की तरफ धकेल देगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व खुल जाएगा और रिफ्रिजरेंट और इवापोरेटर आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तुरंत आपका यहाँ से रिफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, इवापोर भी आउट हो रहा है और प्रेशर भी आपका कम हो जा रहा है जैसे ही आपका ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेंशन वाल्व था। और एक्सपेंशन वाल्व जो होता है ये कई प्रकार का होता है, जैसे थर्मोसेटिंग वाला होता है। तो थर्मोसेटिंग भी सेम इसी टाइप का है, बस उसमें क्या चेंज होता है, इसके जो कार्य होते हैं वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सेम चीज़ वही है, इसकी दक्षता भी उसके अलग होती है। और ये भी ऑटोमेटिक होता है, जो थर्मोसेटिंग वाला होता है प्रसारक वाल्व, ये भी क्या हो जाता है आपका, वो भी ऑटोमेटिक होता है। तो मेन यही था आपका, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इसी पर सादे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसी पर सादे होते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक भी खत्म हुआ, एक्सपेंशन वाल्व भी खत्म हो गया। अब बचा क्या है इस टॉपिक में, न्यूमेरिकल बचा हुआ है। अब मैं न्यूमेरिकल की बात कल की वीडियो में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना।